आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं FY BCom सैम 1 चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 15 जिसके अंदर आपको बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स मिलेंगे क्लास। यानी कि ये जो सम का टाइप है बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स का टाइप है क्लास। ठीक है, तो सम नंबर 15 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है क्लास। राहुल परचेज 500 शेयर्स ₹100 ऑफ कंपनी A इज एट ₹700। दैट इज मी क्लास। यहाँ पे राहुल परचेज कर रहा है 500 शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 500 और फेस वैल्यू कितना हो गया क्लास ₹100। एंड नेक्स्ट थिंग कि इसमें जो मार्केट प्राइस है वो है ₹700 क्लास। आफ्टर 2 मंथ ही रिसीव अ डिविडेंड 25%, राइट। एंड डिविडेंड कितना रिसीव हुआ क्लास? आफ्टर 2 मंथ 25% का डिविडेंड राहुल रिसीव करेगा क्लास। आफ्टर 6 मंथ he also got one bonus shares for every 4 shares। ठीक है, तो यानी कि 4 शेयर्स पे 1 शेयर का उसको बोनस मिलेगा क्लास। तो टोटल 500 शेयर्स है क्लास। तो दैट इज मीन टोटल बोनस कितना मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर 8 मंथ ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स एट ₹610 ईच। यानी कि आफ्टर 8 मंथ 8 महीने के बाद राहुल क्या कहता है कि उसी शेयर्स को यानी कि जितना भी शेयर्स आएगा, ठीक है, 500 शेयर्स था प्लस बोनस शेयर्स और जितना टोटल शेयर्स होगा क्लास यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जितना होगा उसको सेल कर देगा क्लास 610 में। ठीक है, लेकिन उसको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा 2% क्लास। ठीक है, फाइंड हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न बोला हुआ है क्लास। दैट इज में आपको परसेंटेज गेन या तो परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करना है क्लास। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं अभी। फर्स्ट वन क्लास, आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेस किया हुआ है 500 और उस पर आपने ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है 200 और मार्केट वैल्यू कितनी थी क्लास 700। मतलब जब हम परचेस करते हैं क्लास हम हमेशा मार्केट वैल्यू पे परचेस करते हैं और उस पर ही हम ब्रोकरेज पेड करते हैं। तो जैसे आपने सम्स किया हुआ है क्लास उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि सेल्स करते समय ब्रोकरेज माइनस होता है और परचेस करते समय ब्रोकरेज प्लस होता है। तो फर्स्ट वन क्लास हम क्या करेंगे ना कि इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते, कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स कब निकालेंगे क्लास? परचेस के टाइम पे। ठीक है, सेल्स के टाइम पे भी निकालेंगे लेकिन पहले हम परचेस के टाइम पे निकालते हैं क्लास। ठीक है, तो परचेस के टाइम पे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर इसका मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लेंगे क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट में क्या देखेंगे मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज रेट कितना है। ठीक है, तो MV मतलब मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू है क्लास 700 और उसका ब्रोकरेज रेट कितना है 2%। ठीक है, और उसमें हम 700 प्लस कर देंगे क्लास। मतलब हम क्या कर रहे हैं ब्रोकरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और जितना ब्रोकरेज आएगा क्लास उसका हम परचेज मार्केट वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका करेंगे तो 14 रुपीज़ आएगा क्लास। ठीक है, 14 प्लस 700 तो मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ द परचेज कितना निकलेगा क्लास 740। तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा क्लास? तो टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कभी होता है क्लास? सेम एट परचेज टाइम। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में एट परचेज। मतलब हम परचेज के टाइम पे टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट में देखेंगे कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेज किया हुआ है और हमने टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है पर शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स है क्लास 500 है और कॉस्ट प्राइस कितना आया 714। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो क्लास, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका टोटल आंसर आएगा 3,57,000। 3,57,000 आ गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब क्लास यहाँ पे आपको डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है 25%। तो डिविडेंड किस पे रिसीव होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे क्लास, राइट। तो चलिए यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट भी निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा डिविडेंड अमाउंट इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है क्लास? फर्स्ट वन ये देखना है आपको, फेस वैल्यू कितना है क्लास, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास रेट ऑफ डिविडेंड से। ठीक है, ओके, देन नंबर ऑफ शेयर्स आया क्लास कितना 500 और फेस वैल्यू है 100 और रेट ऑफ डिविडेंड क्लास 20%, राइट। तो फर्स्ट वन क्लास हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 50,000। 50,000 का हम 25% निकाल देंगे।
राइट। तो आंसर आएगा 12,500। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो क्लास। तो मतलब हमें डिविडेंड अमाउंट भी आ गया। ये कब का टाइम का आ गया क्लास, जब हमने परचेस किया था। बट यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि आपको बोनस शेयर रिसीव होगा। तो बोनस शेयर कितना रिसीव होगा, 1 रिसीव होगा फॉर एवरी 4 शेयर्स। ठीक है, हर 4 मतलब हर 4 शेयर पे क्या होगा, आपको 1 शेयर आपको क्या होगा, बोनस रिसीव होगा। टोटल शेयर्स कितना है अपने पास, अगर देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 500। तो 500 के बेस पे हमें टोटल शेयर्स कितना रिसीव होगा ये बताना है आपको। देखते कैसे निकालेंगे क्लास। तो 1 शेयर्स पे मतलब 4 शेयर्स है, मतलब 1 शेयर आपको ऐसा बोनस रिसीव होगा, और 4 शेयर्स पे मतलब 4 शेयर्स है तो 1 शेयर क्या होगा आपका बोनस हो जाएगा। तो इंटू 500 कर देते हैं क्लास, तो आंसर आएगा 125 शेयर्स। ठीक है, तो आपको कितना शेयर्स रिसीव होगा, 125 शेयर्स। तो क्लास हमें 125 शेयर्स रिसीव हो गए एज अ बोनस शेयर्स। अब हम देखेंगे कि टोटल शेयर्स अपने पास कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 500 शेयर्स पहले थे क्लास, और 125 अभी रिसीव हो गए, तो टोटल हो गए 625 शेयर्स। राइट। अभी क्लास जो 625 शेयर्स है मेरे पास, उसको मैं क्या करूँगा, अब सेल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो सेल करते समय मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 625 शेयर्स हो गए। वैल्यू कितनी है मेरे पास, 610 की, और उसको ब्रोकेज कितना दे रहा हूँ मैं, 2% का क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं देखूंगा कि मुझे रिसीव कितना होगा, मतलब ब्रोकरेज पे होने जाने के बाद। फर्स्ट वन क्लास अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर शेयर्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे क्लास, फर्स्ट वन देखेंगे 610 है, इसका 2% निकाल लेंगे, और उसमें से एक सेकेंड, 610 में से हम क्या करेंगे 2% निकाल लेंगे, किसका, 610 का क्लास। ठीक है, तो 610 माइनस इसका 2% निकालेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 0 to 12। ठीक है, मतलब कि 12.20, एंड माइनस करने पे इसका आंसर आएगा क्लास 598.8। ठीक है, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस पर शेयर्स क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे क्लास। तो टोटल सेल्स अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्या देखेंगे, फर्स्ट वन कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना हम सेल करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स और अपना सेलिंग प्राइस कितना पड़ा है पर शेयर्स पे, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास है 625 क्लास, और सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना है 598.8। ओके, अब सेल करने के बाद हमें कितना रिसीव होगा, तो 3,73,628 628 नहीं 625। ठीक है, तो ये अपने को टोटल रिसीव होगा सेलिंग करते समय क्लास। राइट, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी का किया था, 3,75,000 का, सॉरी 3,57,000 का, और हमें रिसीव कितना हुआ 3,73,625 का। तो क्लास आपको बताना है कि नेट गेन कितना होगा। तो नेट गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल सेल्स है, उसमें हम डिविडेंड ऐड कर देंगे क्लास। ठीक है, फिर उसमें से माइनस करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल परचेस। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितना किया हमने 3,73,625 का, प्लस हमने डिविडेंड रिसीव किया 12,500 का, एंड हमने इन्वेस्टमेंट किया था क्लास 3,57,000 का। राइट, फर्स्ट में इसको ऐड कर देंगे क्लास, तो इसको ऐड करने पे आंसर आएगा 3,86,125, एंड माइनस करने पे देखते हैं क्लास कितना आएगा। इसमें से 3,57,000 माइनस कर देंगे क्लास, तो हमें एक नेट गेन अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट गेन अमाउंट आएगा क्लास 125, यहाँ पे आ गया, देन 9, देन 2, तो 29,125 हमें क्या होगा क्लास, नेट गेन होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था, हमें नेट गेन और प्लस इसका परसेंटेज निकालना था क्लास। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे नेट गेन का, तो इधर पे लिखेंगे परसेंटेज गेन, इसका फॉर्मूला होगा क्लास कि नेट गेन कितना आया हुआ है, तो नेट गेन, और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, मतलब टोटल परचेस, और इंटू 100। ठीक है, ओके, तो नेट गेन आया क्लास 29,125, और हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ 3,57,000 इंटू 100। ठीक है,
आप सीधा इसको कैलकुलेटर कर सकते हो क्लास, 2020 कैंसिल, इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 8.16%। क्लियर। तो क्लास हमें नेट गेन हुआ 29,125 का, और हमें नेट गेन परसेंटेज में अगर देखें तो हमें 8.16 का गेन हो रहा है क्लास, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बोनस शेयर्स पे था क्लास। ठीक है, बोनस शेयर्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एवरी 4 शेयर्स पे आपको 1 शेयर्स क्या होगा, बोनस शेयर्स रिसीव होगा क्लास। चलिए गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सम पे, यानी कि स्प्लिट शेयर्स पे। ओके क्लास, मूव ऑन करते हैं सम नंबर 16 पे। सौरव परचेस 150 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ₹10 ऑफ अ कंपनी एट ₹350 ऑन 1 अगस्त 2017। यानी कि सौरभ ने परचेस किया 150 शेयर्स क्लास, और उसकी फेस वैल्यू थी ₹10। और कभी परचेस किया हुआ है, इसका डेट दिया हुआ है 1 अगस्त 2017 में क्लास। देन ऑन 24 दिसंबर द कंपनी ए डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स शेयर्स सो दैट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बिकम द 2 फ्रॉम ₹10। यानी कि कंपनी 24 दिसंबर को डिसाइड करती है कि हम इसको स्प्लिट शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये स्प्लिट शेयर का जो कॉन्सेप्ट है क्लास, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि स्प्लिट शेयर्स होते क्या है क्लास, और बोनस शेयर्स होते क्या है। राइट, अब जो स्प्लिट शेयर्स का जो फेस वैल्यू था क्लास वो था ₹10। ठीक है, तो ₹10 से जब इसको स्प्लिट शेयर्स में कन्वर्ट किया तो जो ₹10 था उसका ₹2 में कन्वर्ट हो गया क्लास। ठीक है, मतलब कि शेयर्स की फेस वैल्यू डिक्रीज हो गई। The market price of 4th Feb 2018 of the company shares was ₹500 each, and Saurav sold all his shares on 4th Feb 2008। तो क्लास 2008 में इसकी मार्केट वैल्यूज बता दी गई है कि 500 क्या हो जाएगा पर शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे सौरभ क्या कर रहा है क्लास कि ₹10 इसकी फेस वैल्यू थी, और 350 में परचेस करता है 150 शेयर्स। ठीक है, बट इस पर ब्रोकरेज पे करता है वो ₹2 का क्लास, सॉरी 2% का ब्रोकरेज पे करता है क्लास। राइट, पर शेयर्स कितना 2% यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट का हम क्या करेंगे क्लास, 2% निकाल लेंगे तो हमें ब्रोकरेज फाइंड आउट हो जाएगा। देन क्लास और 4th फैब को इसको सेल कर रहा है 500 में, यानी कि 150 का इसको प्रॉफिट मिलेगा क्लास। देन फाइंड द हिज परसेंटेज गेन ऑन 4th फैब 2008 इफ ही हैड टू पे अ ब्रोकरेज ऑफ 2% इन द बोथ द ट्रांजेक्शंस। तो यानी कि दोनों ट्रांजेक्शन में, यानी कि परचेस करते समय भी और सेल करते समय भी सौरभ क्या करेगा 2% का ब्रोकरेज पेड करेगा क्लास। ठीक है, तो क्लास जब हम ब्रोकरेज पे करते हैं तो हमेशा याद रखना है आपको कि मार्केट वैल्यू पे ही आपका ब्रोकरेज जाएगा, और डिविडेंड जो होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा क्लास। ठीक है, अभी ये सब में आपको स्प्लिट शेयर्स दे दिया गया है, यानी कि जिसकी फेस वैल्यू क्लास अब ₹2 हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख लिए हुए ताकि आपको समझ में आ जाए क्लास। फॉर कंपनी ए परचेज किया जा रहा है, फेस वैल्यू है इसका ₹10, नंबर ऑफ शेयर्स है 150, मार्केट वैल्यू है क्लास 350, ब्रोकरेज यहाँ पे पे किया जा रहा है 2% का। देन सेल्स में भी क्लास नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आपको अभी फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे एट द टाइम ऑफ द सेल। और क्लास फेस वैल्यू है इसका ₹2 क्योंकि स्प्लिट कर दिया गया 24 दिसंबर में। देन क्लास मार्केट वैल्यू है 500 और इसका ब्रोकरेज है 2%। तो फर्स्ट वन आप क्या करोगे, सेम जैसा भी हमने सम नंबर 15 देखा, सेम उसी तरीके से आपको स्प्लिट शेयर्स भी सॉल्व करना है क्लास। ठीक है, फर्स्ट वन आप फाइंड आउट करोगे कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स, कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स। ठीक है, ये अभी परचेस के टाइम पे कर रहे हैं क्लास हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स कैसे निकालेंगे क्लास, फर्स्ट वन देखेंगे कि मार्केट वैल्यू कितना है 350 है। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे 2% ब्रोकरेज क्लास ऑफ 350। तो क्लास 350 प्लस 350 का 2% क्लास, तो कितना आएगा 7। ठीक है, आप इसको 7 ऐड कर देंगे क्लास, तो आंसर आ जाएगा इसका 357। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स क्लास। अब हम निकालेंगे टोटल शेयर्स पे, यानी कि 150 शेयर्स पे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, या तो हम इसको परचेस भी बोलते हैं, टोटल परचेस भी। ठीक है, तो क्लास इसमें फर्स्ट वन हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, और उसका इंटू कर देंगे क्लास कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पर शेयर्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है क्लास 150, और कॉस्ट प्राइस हमने अभी फाइंड आउट किया 357। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, क्लास आंसर आएगा 53,550। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट।
अब क्लास इस पर कोई भी डिविडेंड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो इसमें डिविडेंड नहीं आएगा, सिर्फ आपका इतना आएगा। बट यहाँ पे अभी स्प्लिट किया गया शेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सौरभ एट 24 दिसंबर 2008। तो क्लास 24 दिसंबर 2008 में क्या किया गया, इसको स्प्लिट किया गया, राइट। तो स्प्लिट करके कितना शेयर्स आएगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट वन अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है क्लास 150, ठीक है, और इसका जो फेस वैल्यू था क्लास उसको कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे कन्वर्ट किया गया, 10/2 में क्लास। तो हम इसको डिवाइड करते, ठीक है, तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5, 150 इंटू 5 करेंगे क्लास, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 750, ठीक है, 750 शेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा क्लास 750 शेयर्स, यानी कि जो 10 रुपीज़ का क्लास उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें क्या किया कि जो 10 रुपीज़ का शेयर था उसको 2 रुपीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा कि एक शेयर कितने में होता है क्लास 10 रुपीज़ में, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हो गया 5 2 10, ठीक है, मतलब एक शेयर था, अब कितना हो गया 5 शेयर क्लास। तो इसीलिए पहले कितने शेयर्स थे 150 शेयर्स थे, अब कितने हो जाएंगे क्लास 750 शेयर्स। ओके, देन क्लास अभी अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, यानी कि जब मैं सेल करूँगा क्लास तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 750 हो जाएंगे क्लास, राइट। अब क्लास इसका पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस पर शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस पर शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास, सेम फर्स्ट वन देखना है कि आपको मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, और उसमें इनटू कर देना क्लास, सॉरी, मार्केट वैल्यू माइनस रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, इनटू मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है इस पे 500 है क्लास, तो 500 माइनस 2% का ब्रोकरेज है क्लास किस पे 500 पे, तो मतलब 500 माइनस 500 का 2% निकालेंगे क्लास, तो आएगा आंसर 10। तो दैट इज मीन्स पर शेयर्स की वैल्यू कितनी पड़ी अपने को 490, यानी कि 490 अमाउंट मुझे रिसीव होगा एक शेयर्स पे। तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मेरे पास 750, तो दैट इज मीन क्लास मुझे टोटल शेयर्स टोटल सेल्स अमाउंट कितना मिल सकता है। तो फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस पर शेयर्स, ठीक है। तो क्लास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स है 750 इनटू सेलिंग प्राइस कितना है क्लास, सॉरी 490 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते तो हमें आंसर मिल जाएगा क्लास, देन 3,67,500, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सेलिंग अमाउंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है 53,550 क्लास। अब क्लास हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नेट गेन। तो नेट गेन में आपको यहाँ पे डिविडेंड नहीं है क्लास, तो टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेस कर देंगे। तो टोटल सेल्स कितना है 3,67,500 माइनस टोटल परचेस कितना है 53,550, ओके, माइनस करेंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा 59, देन 3,13,950 क्लास। ये आ गया नेट गेन, ठीक है, ये अमाउंट में आ गया क्लास। बट आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज गेन। तो परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या था, नेट गेन डिवाइड बाई टोटल परचेज इनटू 100, ठीक है। तो नेट गेन कितना है 3,13,950 इंटू 100 कर दिया क्लास, और नंबर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल परचेज कितना है 53,550, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास, तो आंसर हमें परसेंटेज में फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्लास चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा 586.27%, क्लियर। तो ये हो गया क्लास स्प्लिट शेयर्स के बेसिस पे सम्स। तो चलिए क्लास अब हम मूव ऑन करते हैं सम नंबर 17 पे। ओके क्लास, अब मूव ऑन करते हैं सम नंबर 17 पे। सम नंबर 17 गिवन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर अ राइट इशू फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स such that 1 shares for every 4 shares will be a issue at rupees 1,600 against its market price of rupees 2,200. Kriti has 200 shares. Find how much amount he has to be invested to subscribe this
right issue shares completely. Further, if he wishes to sell all these shares later the market price of rupees 2400, तो फाइन इज एक्सपेक्टेड सेल्स। तो गाइस यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली, ये क्या कर रहे हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, यानी कि जो ऐसे शेयर होल्डर जिसने क्या किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर्स परचेज किया हुआ है क्लास, ठीक है, उनके लिए राइट इशू यहाँ पे इशू होगा क्लास, ठीक है, राइट इशू ऑफ शेयर्स इशू किया जाएगा, जिसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि एवरी 4 शेयर्स पे 1 शेयर्स क्या होंगे, आपके राइट इशू शेयर्स होंगे क्लास, जिसकी वैल्यू होगी क्लास 1600 एज पर द कंपनी, बट उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितना होगा 2200। क्लियर। राइट इशू जब होगा क्लास तो कंपनी क्या करती है, जो मार्केट प्राइस है उससे कम वैल्यू में क्या करती है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर शेयर्स को देती है, ठीक है। देन क्लास यहाँ पे एक पर्सन दिया हुआ है कृति, ठीक है, इसके पास 200 शेयर्स अवेलेबल है क्लास, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसके पास राइट इशू शेयर्स होगा, ठीक है, तो ये राइट इशू शेयर्स बाय करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेगा ये क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, यानी कि 200 शेयर्स इसके पास है और कितने शेयर्स ये बाय कर सकता है एट 1600 पे क्लास, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू है 2200, बट कंपनी कितने में अलाउ कर रही है 1600 में क्लास, राइट। और उसके आगे लिखा हुआ है कि आगे चल के ये क्या करेगा कि जितने भी शेयर्स इसके पास अब भी हो जाएंगे आफ्टर द राइट इशू, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी इसके पास हो जाएंगे गाइस, तो उसको क्या करेगा आगे सेल कर देगा, मार्केट वैल्यू है इसकी 2400 में। क्लियर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो आप बताना है कि राइट इशू शेयर्स बाय करने के लिए, ठीक है, इसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और सेकेंड थिंग कि नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास टोटल आ जाएंगे तो उसको वो सेल कर देगा, तो उसका एक्सपेक्टेड सेल्स अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली राइट इशू शेयर्स होता क्या है, राइट इशू शेयर्स ये होता है क्लास की जो शेयर जो कंपनीज होती है और जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टाइम तक उनके साथ होते हैं कंपनी के साथ, तो कंपनी क्या कहती है कि उनको कम अमाउंट में, मार्केट प्राइस से कम अमाउंट में क्या कहती है कि उनको शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है। जैसे हमने बोनस शेयर्स देखा था, स्प्लिट शेयर देखा था, सही सेम उसी तरीके से क्या होता है आपका राइट इशू शेयर्स भी होते हैं गाइस, ठीक है। तो कंपनी क्या कहती है कि मार्केट वैल्यू से कम अमाउंट में क्या कहती है अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है। तो इसमें कंडीशन क्या हो सकता है एज पर द कंपनी, ठीक है, इसमें कंडीशन दिया था इस क्वेश्चन के अंदर कि एवरी 4 शेयर्स पे 1 शेयर्स आप बाय कर सकते हो, एवरी 4 शेयर्स पे 1 शेयर्स क्या कर सकते हो आप बाय कर सकते हो। तो एक पर्सन दिया हुआ यहाँ पे कृति करके जिसके पास 200 का शेयर्स है क्लास, 200 शेयर्स है, तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाय कर सकता है ये, तो अगर हम देखिए क्लास तो एवरी 4 शेयर्स पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एवरी 4 शेयर्स पे 1 शेयर्स बाय कर सकता है, ठीक है। तो फिर 200 शेयर्स पे कितना बाय कर सकता है, तो दैट इज मीन्स 200 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा इसका 50 शेयर्स, ठीक है। तो अगर 200 शेयर्स इसके पास है तो कितना बाय कर सकता है, ओनली 50 शेयर्स बाय कर सकता है। तो अगर ये 50 शेयर्स बाय करता है क्लास और इसका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200, मतलब 1600 सॉरी 1600 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका इन्वेस्टिंग अमाउंट पता चल जाएगा फॉर द राइट इशू शेयर्स पे क्लास। क्लियर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डीप में समझते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे फर्स्ट वन क्लास, प्राइस गिवन है 1600, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज गिवन है 200 है, ठीक है, मार्केट प्राइस है 2200, यानी कि एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है 2200 अभी क्लास, ठीक है, बिफोर द राइट इशू ऑफ शेयर्स। अब देखते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स कितना हो सकता है 200 के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, आपको मालूम होगा कि 50 शेयर्स होंगे, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस कर रहे हैं क्लास, नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली कितना है 200 शेयर्स है इसके पास, कृति के पास, ठीक है। एवरी 4 शेयर्स पे क्या होगा 1 शेयर्स उसको रिसीव होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे एंड 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो कितना आएगा 50 शेयर्स। ओके, तो ये हो गया 50 शेयर्स, राइट। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज कितना होगा क्लास, फर्स्ट वन कितना था 200 शेयर्स इसने परचेस किया था, प्लस उसने 50 प्लस और कर दिया, तो दैट इसमें 250 शेयर्स हो गए क्लास अभी,
राइट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना अवेलेबल होगा कृति के पास, 250 शेयर्स अवेलेबल होगा। बट हमारे क्वेश्चंस में था कि कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट वन क्लास, सो ही हैज़ टू इन्वेस्ट इक्वल टू 50 शेयर्स, ठीक है, इंटू 1600 एज अ मार्केट वैल्यू, ठीक है, सॉरी कंपनीज वैल्यू, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो 16 5 80, दैट इज मीन्स 80,000। मतलब कृति क्या करेगा, अगर 80,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो 50 शेयर्स को बाय कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। देन इसके बाद क्लास आपको पूछा हुआ है कि टोटल सेल्स कितना हो सकता है, यानी कि टोटल सेल्स अमाउंट कितना होगा व्हेन द मार्केट प्राइस इज 2400, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था इसका, नंबर ऑफ शेयर्स देखना है फर्स्ट वन आपको, इसका मल्टीप्लाई कर देना है क्लास मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस क्लास। तो अब कृति के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं क्लास ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं कृति हैज़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 250 शेयर्स, ठीक है। ओके, तो 250 शेयर्स हो गया क्लास। मार्केट प्राइस कितना हो गया, 2400। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 25 इंटू 24 आप कैलकुलेटर कर दोगे क्लास, तो आंसर आएगा 6 लाख, ठीक है। तो टोटल सेल्स अमाउंट कितना हो जाएगा अभी, 6 लाख का हो जाएगा क्लास। मतलब कृति को कितना मिलेगा, 6 लाख मिल जाएगा क्लास। क्लियर क्लास यहाँ तक? देन देयरफॉर एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख। तो गाइस बस इतना ही था जिसमें राइट इशू शेयर्स हो रहा है क्लास SBI के थ्रू। तो आई होप गाइस ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, बोनस शेयर्स, स्प्लिट शेयर्स और राइट इशू, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सम्स में डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।